दोस्तों को सुनो। आज हम बात करेंगे गैलीलियो की टेलीस्कोप पर बात करेंगे, दूरबीन पर बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि हमने तलाश करने हैं खलाई मखलूक, जिसका जिक्र कर चुके हम, जो जंग लड़ रही है, जिसने दुनिया पर हमला किया है। उसको तलाश करने के लिए हम टेलीस्कोप गैलीलियो की इस्तेमाल करेंगे। गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इटली का साइंसदान था और उसने कहा कि कायनात का मरकज़ ज़मीन नहीं है। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाला एक सियारा है। इससे पहले यूरोप में और दुनिया में अकीदा ये था कि कायनात का मरकज़ ज़मीन है और पूरी कायनात ज़मीन के गिर्द घूमती है। ये तस्वर असल में यूनानियों का था। यूनानियों ने साइंस की बुनियाद रखी थी और उन्होंने फल्कियात में जो काम किया तो उन्होंने ये नतीजा दिया, ये नज़रिया दिया और ये नज़रिया फिर आम पब्लिक में मकबूल हो गया, कबूल कर लिया गया। गैलीलियो और उससे पहले भी कुछ साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने नया नज़रिया पेश किया कि ज़मीन मरकज़ नहीं है, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो इस पर वो नहीं मानते थे, चर्च नहीं मानता था, बादशाह नहीं मानते थे और उनके साथ जो दानशवर थे, स्कॉलर थे, वो भी नहीं मानते थे। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाई, अच्छी बनाई टेलीस्कोप, और वो उसको पहाड़ों के ऊपर ले गया। उसने देखा, खला में देखा, तो उसको नज़र आया कि असल में तो बात जो ठीक है वो ये है कि ज़मीन घूमती है। तो गैलीलियो ने उनको कहा, हुकूमत को कहा, मगर वो ना मानने की वजह थी। उसने कहा कि आओ देखो, पहाड़ पे आ जाओ, दूरबीन में देखो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? कि उनका मफाद नहीं था, उनके मफाद पे चोट आती थी। जो गैलीलियो कह रहा था वो सच था, मगर वो उस सच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो सच और मफाद में एक रिश्ता होता है। अगर आपके सामने, आम लोगों के सामने सच और मफाद रखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मफाद की तरफ जाएंगे, सच को नहीं मानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यूरोप पर क्या हुआ। टेलीस्कोप से देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में 19वीं सदी कैसी थी। तो आज मैं आपको यहाँ बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि 1901 में
अमेरिका और यूरोप पर कंपनियों का कब्ज़ा हो चुका था। अमेरिका की स्टील बनाने वाली 100 कंपनियों ने एक कॉरपोरेशन बना ली थी। और आप खुद सोच सकते हैं कि 100 कंपनियों की कॉरपोरेशन के पास कितनी लेबर थी, कितने इंजीनियर थे, कितना सरमाया था। और वो बंदा जिसके पास एक फैक्ट्री थी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसको कहते हैं मोनोपोली। तो यूरोप पर और अमेरिका पर 20वीं सदी के आगाज़ पर मईशत के मैदान में कंपनियों का कब्ज़ा हो चुका था। कंपनियों की मोनोपोली बन चुकी थी मईशत में, सियासत में। और ये आज आप देखें कि पाकिस्तान पर कंपनियों की मोनोपोली मईशत पर और सियासत पर बन चुकी है। नई मुलाकात में हम देखेंगे कि इन कंपनियों ने फिर क्या किया। शुक्रिया।